हर सर्दी में दिल्ली की हवा ग्रे हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल भर जाते हैं और शहर को सांस लेने में भी मुश्किल होती है। और हर साल एक ही जवाब होता है, हर कोई एक ही बात दोहराता है, पंजाब के किसान फिर से पराली जला रहे हैं। वैसे पंजाब ही क्यों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी पराली जलाई जाती है। लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है? मैंने खुद पंजाब घूमने का फैसला किया, हेडलाइंस के पीछे की असलियत देखने के लिए। जो मैंने पाया वो हैरान करने वाला, आंखें खोलने वाला और ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा उम्मीद जगाने वाला था। हाँ, पराली जलाना अभी भी होता है, खेतों से कहीं कहीं धुआं उठ रहा है। यह अपने पीछे ड्रामा वाले नजारे छोड़ जाता है और बोल्ड न्यूज हेडलाइन बन जाता है। ये अलग बात है कि इससे कहीं ज्यादा धुआं शहरों में कचरे के ढेरों में लगी हुई आग से उठता है। और ये भी अलग बात है कि करोड़ों रुपए का बजट इस कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए एलोकेट किया जाता है। लेकिन अलग अलग गांवों और खेतों में अपनी यात्रा के दौरान मैंने एक बहुत जरूरी बात देखी। जलाने की मात्रा बहुत कम हो गई है और कई इलाकों में बदलाव बहुत बड़ा है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पूरे पंजाब में मुझे खेतों में पराली करीने से पड़ी हुई मिली, जलाई नहीं जा रही। बल्कि इकट्ठा करके रखी गई थी। कई खेतों के पास इस पराली के बड़े बड़े गट्ठर बंधे हुए थे, ढेर लगे हुए थे और लंबी लाइनों में जमा हो रहे थे। ये अब कचरा नहीं है, ये अब संसाधन है। इनमें से ज्यादातर गट्ठरों को फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, जहां पराली को कागज, कार्डबोर्ड शीट, इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल और यहां तक कि फ्यूल ब्रिकेट में भी बदला जाता है। इसका मतलब है हवा में कम धुआं और किसानों के लिए ज्यादा इनकम। जो कभी एक समस्या थी, अब वह एक मौका बन रही है और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट और रिसाइकलिंग का सफर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि हजारों बंडलों से भरे हुए ट्रक उन इंडस्ट्रीज की ओर जा रहे हैं जो बायोमास पर निर्भर है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। बचे हुए कचरे को जलाने से उन्हें रिसाइकल करने तक, एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक। यह साफ, कुशल है और खेती के कचरे को देखने के हमारे नजरिए को चुपचाप बदल रहा है। पिछले कुछ समय तक खेतों से पराली और दूसरे एग्रीकल्चर वेस्ट को हटाने के बाद खेतों में हल चलाकर इस
प्रकार गेहूं की बिजाई की जाती थी। मॉडर्न खेती की टेक्नोलॉजी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मैंने खेतों में ही देखा। किसान अब मॉडर्न बहुत अच्छी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बची हुई धान की पराली हटाती हैं, मिट्टी को नरम करती हैं और गेहूं बोती हैं। सब एक ही समय में, एक बार में, एक मशीन। कोई जलाना नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। यह तरीका डीजल बचाता है, समय बचाता है, पर्यावरण को बचाता है और पोषक तत्वों को वापस धरती में पहुंचाकर मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाता है। मशीनों को रियल टाइम में काम करते देखना, कचरा साफ करना और एक ही आसान मोशन में बीज बोना बहुत इंस्पायरिंग था। यह दिखाता है कि किसान जमीन, हवा और भविष्य की कितनी परवाह करते हैं। तो यह सब खुद देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ, पंजाब के किसान इस कहानी के विलेन नहीं हैं। वे हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वे सस्टेनेबल तरीके अपना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं और जहां भी विकल्प मौजूद हैं वहां पराली जलाना कम कर रहे हैं। हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन असली तरक्की चुपचाप हर दिन हो रही है। उंगली उठाने की बजाय हमें इन समाधानों का समर्थन करना चाहिए। उन किसानों की तारीफ करनी चाहिए जो इसे अपना रहे हैं और ऐसे और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए जो खेती और पर्यावरण दोनों को स्वस्थ रखे। अगर ये जमीनी हकीकत आपकी उम्मीद से अलग थी तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। आइए जागरूकता फैलाएं, गलतफहमियां नहीं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।